नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कमायनी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो ये महत्वपूर्ण कथन है। तो प्रश्न नंबर 1 में है, कमायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह आर्य ग्रंथ है। तो ये कथन है वे डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला है, कमायनी फैंटेसी है। तो ये कथन किसका है? तो मुक्ति बोध ने कमायनी को क्या कहा है? फैंटेसी कहा है। कमायनी एक असफल कृति है। तो जो कमायनी है वे एक असफल कृति है। वे किसका है? इंद्रनाथ मदान का कथन है। कमायनी के संबंध में बोला है कि यह कैसा कृति है? असफल कृति है। कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। जो कमायनी है वे नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे बाजपेयी का कथन है। कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, नंद दुलारे बाजपेयी ने कहा है। और कमायनी ताजमहल के समान है। जो कमायनी है वे किसके समान है? तो कमायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। कमायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कमायनी एक रूपक है। 7 नंबर में, कमायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। जो कमायनी है वे विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, श्याम नारायण ने कहा है। जो कमायनी है वे विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। कमायनी दोष रहित दोषण साहित्य रचना है। जो कमायनी है वे दोष रहित दोषण साहित्य रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कमायनी के विषय में। अगला कथन है, जो कमायनी समग्र में समोक्ति का विधान लक्षित करती है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। जितने भी जो कथन है वे कमायनी के संबंध में महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है क्योंकि इससे संबंधित 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। अगला है, कमायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह ने कहा। जो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कौन सा है? तो कमायनी है। और कथन किसका है? तो नामवर सिंह का कथन है। 11 नंबर में है, कमायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। जो कमायनी है वे आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, तो हरदेव बाहरी का कथन है। कमायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, रामरतन भटनागर का कथन है। अगला है, कमायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, तो विश्वंभर मानव का कथन है। अगला है, कमायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जो कमायनी का जो कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला है, कमायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। अगला है, जो कमायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसी के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, ये कथन है वे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कमायनी छायावाद का उपनिषद है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे